Hello everyone, very good morning to all of you. I hope you all are doing well and fine. Now in this lecture we will going to learn about the SDG. और ये जो 5 मिनट की वीडियो है ये आपको SDG ऐसा याद करवाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। 3 तरीके से आप SDG को याद कर सकते हो। पहला, पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट, इसको ऐसे कैसे फोटो को कई बार देखो याद हो जाएगा। सेकंड, आपको जो है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे नेमोनिक्स मिलेंगे। नेमोनिक्स मतलब इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, और उसको जोड़ के और कोई कहानी सी बना के आपको बताएंगे। तो कहानी को याद रखने के लिए फिर एक कहानी बनानी पड़ेगी, मतलब मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं। एंड थर्ड थिंग आई विल टेल यू इज द मिक्सचर ऑफ योर जनरल नॉलेज जो आपने अभी तक जीवन में देखा है और थोड़ी बहुत मजाकिया चीज़ें। सो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लर्न दी SDG इन अ वेरी क्विक फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको SDG सिर्फ ऐसा याद नहीं करने को मिलेगा कि मान लो आपको 4 से आपको बुक याद आ रही है, आपको जो है ना गुड क्वालिटी एजुकेशन से भी 4 याद आएगा ऑटोमेटिकली। जस्ट दिस 5 मिनट वीडियो, नो नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एक बार देखोगे बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। तो चलो अपन याद करते हैं। सबसे पहला SDG, नो पॉवर्टी। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि भाई सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे विश्व के अंदर वो गरीबी है। सो बहुत सारा संसार गरीबी से जूझ रहा है। इंडिया के अंदर भी लोग क्या बोलते हैं, भाई गरीब है। सो दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज द पॉवर्टी। सबसे पहले जो चीज़ है वो नो पॉवर्टी की है। देन सेकंड आपने सुना होगा बहुत लोगों से कहते हुए कि 2 वक्त का खाना, ठीक है। तो 2 वक्त के खाने से आपको याद रखना है खाना मीन्स फूड मीन्स हंगर, और हंगर से आपको याद आता है SDG गोल नंबर 2। फिर तीसरे से आएगी गुड हेल्थ को आप कैसे याद रखोगे? हेल्थ से रिलेटेड इस फोटो को ध्यान में रखो। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा या फिर सीरियल्स में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। जब इंसान जो है ना डेड हो जाता है तो उसकी ये लाइन ऐसे आ जाती है ECG की। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है? यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसकी जो पीक्स हैं कितनी है। एक पीक, दूसरी पीक है और तीसरी चोटी है, 3 पीक्स हैं। सो दैट बिकम्स योर SDG गोल नंबर 3। फिर नेक्स्ट इज अबाउट द SDG गोल नंबर 4। आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखो जैसे मान लो आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को बहुत 30 मार्क मानता है। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अपने आप को ये बम बोलता है, अपने आप को ये मानता है। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत तगड़ा मानता है, तो यह मानती है। सो ऑल इज अबाउट द 4, ठीक है। तो 4 किताबें, 4 अक्षर, सो दैट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। दैट मीन्स SDG गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन। देन 5, आपने लोगों को ये भी बोलते सुना होगा, 5 देखते अपने हाथ की तरफ देखो, और आपको क्या दिखाई देगा कि आपने ये डायलॉग सबसे ज्यादा सुना होगा कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इक्वालिटी, बराबर का मतलब है इक्वालिटी। इक्वालिटी किसके बीच में आनी चाहिए? मेल और फीमेल के बीच के अंदर इक्वालिटी आनी चाहिए। सो 5th इज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। अब इसी का डबल कर दो, मतलब दोनों हाथों की उंगलियां कर देना, दोनों हाथों की उंगलियां कर दे तो 10 हो जाएगा। तो इसी का एग्जैक्टली 10 क्या हो जाएगा? रिड्यूस इनइक्वालिटीज। हमें इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है, 5 में जेंडर की बात है बस। फिर 6 इज द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आप इसको कैसे याद रखोगे? आप 6 को देखो, ये 6 का डिजाइन कैसा बना हुआ है। 6 का डिजाइन ऐसे बना हुआ ना जैसे कोई टोटी हो, ठीक है, टैप हो। जैसे यहाँ से है ना, मान लो अगर 6 को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो सी दिस, ठीक है, ऐसे। तो मान लो यहाँ से है ना, यहाँ से जो है ना पानी गिर रहा है और इधर आप स्लैब के ऊपर खड़े हो कैसे हाथ करके पानी पी रहे हो। सो इट्स लाइक दिस कि भाई ये है ना टैप है एक, और नीचे टैंक है, टैंक में से इधर से टैप आ रहा है, इधर टैंक है, इधर से टैप आ रहा है, और टैप से इधर से पानी नीचे गिरा और इधर से आप पानी पी रहे हो। सो इट्स लाइक द 6 मीन्स द क्लीन वाटर एंड उसके साथ में आएगा सैनिटेशन। देन 7 के ऊपर आएगा आपका जो है ना क्लीन एनर्जी। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि 7 से आप ना सूर्य भगवान याद रखो। और एक सूर्य भगवान भी कैसे याद रहेगा? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और दिन होते हैं, क्या होते हैं? दिन मतलब सूर्य भगवान क्या है? सूर्य की जो रोशनी है वो क्या होती है? एक मतलब एक क्लीन एनर्जी होती है। सो 7 दिन और फिर क्लीन एनर्जी, सिंपल। देन 8वां इज द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग? आपने ऐसा देखा होगा ना कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मैक्सिमम लोगों की 8 आवर जॉब होती है, ठीक है। मैक्सिमम क्या, सब लोगों की 8 आवर्स की जॉब होती है। तो 8 आवर्स की जॉब मतलब वर्क, काम करना है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन 9 मतलब इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। अब इसके अंदर आपको क्या चीज दिख रहा है? 9 के अंदर अगर हम बोलते हैं NINE, तो एन इतना ज्यादा डोमिनेट करा। इंडस्ट्री में एन डोमिनेट, इनोवेशन में एन डोमिनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में एन डोमिनेट। सो 9 से बहुत आसानी से याद आ जाएगा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, ठीक है। देन 10 के ऊपर हमने बात कर ही ली थी। देन SDG गोल नंबर 11 आपको कैसे दिखाई दे रहा है? एक ऐसे मतलब 2 बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जस्ट लाइक दिस। सो 11 इज जस्ट लाइक दी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की 2 बिल्डिंग कहाँ पे होती हैं? आपके सिटीज के अंदर होती है, राइट, ठीक है। देन
देन नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 12th। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, SDG गोल नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये आपको बिल्कुल इसका कोई ज़बरदस्ती बनाओ तो बना लो, अदरवाइज इसको कुछ चीज़ें खुद भी याद करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया भाई SDG गोल नंबर 12 कि अच्छे से कंज्यूम करो और अच्छे से प्रोड्यूस करना है, राइट। देन SDG गोल नंबर 13 वेरी इजी, 13 इज द क्लाइमेट एक्शन। और अब आप इसको 13 को क्लाइमेट से आप कैसे रिलेट करके देखोगे कि सी इन दिस मैनर कि एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समथिंग इज ऑन द डोर। ओके, नाउ वी आर बैक। ठीक है, 13 को आपको कैसे याद रखना है कि 13 को नीचे गिरा देना है, तो ऐसे है ना 3, और ये बन गया आपका 3, और अगर इसको हम नीचे से एक और 3 बना दें तो ये बादल जैसा बन जाएगा, है ना, जस्ट लाइक द, ये आपका लैंड है और ये आपका बादल है। बादल मतलब वेदर फिनोमिना, क्लाइमेट। सो 13 इज अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। और 14th है लाइफ बिलो वाटर। अब इसके अंदर भी ऐसा ही करना है कि यहाँ पे हमने ऊपर लेके गए थे 13th के अंदर, 14th में नीचे करना है, 14th ही लिखना है हमें, ठीक है। तो ये देखो, ये मछली जैसी बन गई ना, कि मान लो ये जो है ना पानी बिलो, ये है आपका लैंड, और ये इधर आपको 4 लिख दिया, तो इधर ये मछली जैसी बन गई, ठीक है। सो दैट इज द लाइफ बिलो वाटर। 15, अब देखो हमने ऊपर ले गए, साइड में ले गए, अब बस एक ही चीज़ हमारे सामने बची, अरे भाई ठीक है, अब बस हमारे सामने एक ही चीज़ बची है, दैट इज द हमें स्टैंडिंग पोजिशन में। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया स्टैंडिंग में 1 और 5। अगर हम 5 को ऐसे लिखते हैं तो इट्स लाइक मतलब ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये एक पेड़ जैसा बन जाता है, ठीक है। अगर 5 को हम ऐसे लिखें तो ये बन गया भाई आपका पेड़, और ऐसे ही अगर हम 5 को ऐसे लिखें तो ये बन गया आपका पेड़। सो इट्स लाइक अ फूल पत्ती वाला डायग्राम, मतलब लाइफ ऑन लैंड। देन 16 ये आपको याद करना पड़ेगा, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 तो भाई सबकी पार्टनरशिप होती है, बिना आपके SDG गोल टोटल 17 हैं और सभी के अंदर समन्वय होना चाहिए, सो दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो 17 आपको ऐसे याद रखना है। तो 17 तो आसान है कि भाई एंड में आएगा SDG गोल नंबर 17, मतलब सबको इकट्ठे चलना है, कोई बात नहीं। सिर्फ 12 और 16 अच्छे से याद रखना है। 12 इज द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 16 इज द पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अदरवाइज अब जस्ट एक रिवाइज करते हैं, छोटा सा सोच के देखो। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, पॉवर्टी, 2 वक्त का खाना, हंगर। 3 बढ़िया, हेल्थ। चौथे नंबर के ऊपर 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, एजुकेशन। 5वें नंबर के ऊपर जो है ना इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने, मेल फीमेल पे। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मतलब दोनों हाथों की उंगलियां काउंट कर लेंगे तो 10, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। 6 पानी का। 7वां 7 दिन होते हैं और सूर्य भगवान की एनर्जी, क्लीन एनर्जी। 8 डिसेंट जॉब। 9 इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन 9 के अंदर। 10 हमने बात कर लिया था। 11 सस्टेनेबल सिटीज। 12th आपको याद करना है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया 12। फिर 13 के अंदर हमने 13 के अंदर कैसे किया था, ऐसे किया था, तो मतलब बादल बन गया था ऊपर, सो क्लाइमेट। 14th नीचे गए तो नीचे क्या आ गया, जमीन के मतलब उसके ज़मीन के नीचे पानी, तो मतलब लाइफ बिलो वाटर। और नेक्स्ट इज द 15th के अंदर क्या आएगा, पेड़ आ जाएगा, ऐसे जो है ना पेड़ बन जाएगा। 16 आपको याद रखना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17th इज द सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको एक साथ मिलकर चलना है। सो ऑल दिस इज अबाउट योर SDGs गोल एंड हैव अ नाइस डे।